सफ़र करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अभी आपको एक ऐसा मैं सच्ची घटना बताऊंगा जो कि हमारे साथ सच्ची घटना हुआ है। तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें जो है सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा यानी कि सचेत रहना पड़ सकता है। और आप लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्द किसी लोभ में आकर के किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर बैठते हैं ट्रेन के सफ़र के बीच में। और क्या होता है कि आप उनसे दोस्ती कर बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब वो आपका फ्रेंड बन जाता है और कब वो जो है आपको ठग के चला जाता है, और आपका जो है पूरा सफ़र का जो है जितना भी आपके पास सामान रहता है वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, और आपको लगता है कि हम जो है बिल्कुल ही खाली हो चुके हैं। तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चोरी जो है अभी के समय में बदल गया, क्योंकि अभी डिजिटल में बहुत ज़्यादा जो है इस पे सरकार जो है एक्शन ले रही है, क्योंकि अभी फ़ोन किसी को लगाते हैं तो डिजिटल का हमें बताता है। तो डिजिटल को छोड़ करके अब जो है ऑफलाइन में ये लोग जो है उतर आए हैं। ऑफलाइन में आपसे जो है घटना करते हैं और आपका जो है सारा सामान वो गायब कर देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या हुआ कि हम जो है भागलपुर रेलवे स्टेशन गए हुए थे। स्टेशन से उतर के मैं कुछ काम के लिए स्टेशन से बाहर मैं बाज़ार में गया हुआ था, और फिर वहाँ से मैं रिटर्न जब आया तो हमारा ट्रेन था 2 घंटा बाद में ट्रेन था मेरा शाम को 5 बजे। तो मैं जो फ्लाई ओवर बना रहता है जिससे कि पार होके बाहर जाना होता है, तो उसी पे हम जो है खड़े थे। एक जगह हम खड़े थे। उधर से एक व्यक्ति आया, एक हमसे भी बड़ा व्यक्ति था। वो एक व्यक्ति पहले आया, मैं इधर देख रहा था पुल पे खड़े होकर, मैं उधर आगे की तरफ देख रहा था। तो पीछे से एक व्यक्ति आया, तो उन्होंने पहले धीरे से आया हमारे पास और उन्होंने बोला कि भैया हमें जो है कुछ पैसे हैं जो कि हमें जमा करना है। तो हमने उनको सीधा सीधा बता दिया कि भैया स्टेशन से बाहर हो जाइए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, उधर में सीएसपी सेंटर होगा या तो जो है दुकान होगा कुछ, वहाँ पे बता दीजिएगा कि हमको जमा करना है। तो आप जमा कर सकते हैं, बहुत आराम से आप जा कर के जमा कर लीजिएगा, कुछ उनका चार्ज होगा वो उनको दे दीजिएगा। तो फिर जो है जस्ट एक भैया और आ गए। अब उन्हीं का वो साथी था, ऐसा हमें बाद में प्रतीत हुआ, उन्हीं का साथी होगा। वो एक भैया और जो है आ गए, वो हमारे सामने आकर के खड़े हो गए, और वो फिर जो है उनसे बातें करने लगे जो पहले थे। वो उनसे बातें करने लगे कि अगर आपके पास है तो चलिए हम जमा करवा देते हैं, अगर ये नहीं जा रहा है, ये आपकी बात नहीं समझ पा रहा, चलिए हम जो है जमा करवा देते हैं। हमको कितना यानी कि पैसा दीजिएगा जो कि हम आपका जमा करवा दें। हम आपका जमा करवाने जाएंगे तो हमको जो है कुछ अलग से देना होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए कि 2 व्यक्ति हैं तो दोनों जो है 2-2 हज़ार ले लीजिएगा और मेरा जो है पैसा जमा करवा दीजिए बाहर जा कर के। तो फिर मेरे साथ जो बगल में थे उन्होंने बोला कि जो है 5 हज़ार दीजिएगा दोनों को, तब हम लोग जाएंगे बाहर, आपका पैसा जाके सीएसपी में कहीं पे जमा करवा देंगे। तो अब क्या होता है कि हम दोनों जो है बाहर जाने लगते हैं, और पीछे पीछे वो व्यक्ति आता है जिनके पास कैश था। जाते हैं कि चले पहले दुकान देख लेते हैं कहीं पे कहाँ पे जमा करना है। तो हम लोग आगे आगे चलने लगते हैं, और जो पीछे भाई साहब थे जिन्होंने बोला था कि हमें जो है पैसा जमा कराना है, तो उनके पास जो है इस तरह का एक प्लास्टिक में पैकेट में पैक था। अब वो था, अब ये कैश जो है वो डुप्लीकेट था या ओरिजिनल था, ये बाद में बताएंगे, लेकिन जो है उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक से निकला हुआ दिख रहा था 500 का, एक छोटा सा जो है सिर्फ दिख रहा था कि 500 है। अब उन्होंने क्या बोला कि चलिए जमा करवा देते हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो हमने बोला कि चलिए बाहर निकलते हैं, इस साइड में जाएंगे, उस साइड में जो है सीएसपी सब है, दुकान सब है, वहाँ जमा कर देंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो और साथ में था उन्होंने कहा नहीं, इधर नहीं जाना है, चलिए इधर उल्टा पुल की तरफ चलते हैं और उधर में देखते हैं कि जल्द से जल्द जमा कर देंगे और फिर हम लोग चलाएँगे। तो मैं धीरे 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 जो है हम लोग चलने लगे। अब जिनका बैलेंस था, मतलब जिनको जमा करवाना था, उन्होंने क्या किया, वो पैकेट निकाला, इतना बड़ा पैकेट था 500 का, वो निकाला और जो है ये दे दिया। वो निकाल के जस्ट दूसरे को दे दिया, यानी कि हमारे साथ में एक साथी थे, उनको फटाक से वो दे दिया कि आप इसको रख लीजिए। वो बोला कि आप इसको रख लीजिए, तो उन्होंने रख लिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जैसे ही गए तो पीछे से भैया हकाने लगे कि ऐसा कीजिए ना, हमको जो है 20 हज़ार हमको जो है पूरा करके आप दोनों मिल के हमको दे दीजिए और हम चले जाएंगे, मेरा ट्रेन है थोड़ा सा जो है अभी जस्ट मेरा जो है आधा घंटा बाद मेरा ट्रेन आने वाला है, हम स्टेशन चल जाते हैं, हम ट्रेन पे चल जाएंगे। आप लोग 20 हज़ार हमको दे दीजिए और ये जो पैकेट हमारे पास देख रहे हैं ये आप लोग ले लीजिए, आप लोग जमा कीजिएगा कि क्या कीजिएगा वो आप समझिएगा, और जो है आप लोग लेके चल जाइए, बाकी हम घर चल जाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही पैकेट दिया तो हमने उससे पूछा कि आखिर इसमें कितना पैसा है जो कि आप 20 हज़ार की मांग कर रहे हैं कि दे दीजिए, और इतना बड़ा पैकेट जो है आप हम लोगों को भरोसे दे रहे हैं, तो कितना पैसा है। तो उन्होंने ये जानकारी नहीं दिया, लेकिन अंदाज से जैसे कि हमें लग रहा था कि पैकेट इतना बड़ा था, अंदाज से लग रहा था कि लगभग 1 लाख के करीब उसमें जो है
नोट जितना 1 लाख होता है उतना सा नोट लगभग जो है पैक था, उतना मोटा बंडल था उनका। अब क्या हुआ कि हम दोनों साथ में धीरे धीरे आगे बढ़े, चलिए सीएसपी की खोज में निकलते हैं। थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ते हैं तब तक पीछे से फिर आवाज़ लगाता है, भैया अगर उससे भी थोड़ा सा कम है, अगर 15,000 भी पूरा हो रहा है तो आप दोनों मिला करके हमें दे दीजिए और जो है हम चल जाते हैं, मेरा ट्रेन है, आप जो है ये लेके चल जाइए। आप लोगों को अकाउंट नंबर दे देते हैं, आप जमा करवा दीजिएगा और आप लोग 5-5 जो बोले थे वो रख लीजिएगा। तो क्या करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। एक बार 2 बार आवाज़ लगाता है पीछे से, फिर थोड़ा देर के बाद लास्ट में क्या होता है कि हमारे साथ में जो एक भाई थे उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया कि अपने पॉकेट से, उनके पास पैसा था 1500 रुपया, उन्होंने अपने पॉकेट से निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया जो पीछे खड़ा था, जो आवाज़ लगा रहा था। उसको उन्होंने पैसा 1500 रुपया दे दिया कि तुम जो है ये पैसा पकड़ो, अभी जमा करवा के आते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग जो भी होगा तुमको दे देंगे, पहले जमा करवाने जाते हैं। तो पीछे वाले भैया जो थे जिनका पैसा था उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला कि नहीं, पैकेट हम अगर आपको दे रहे हैं तो आप जो है हमें 20,000 पूरा करके दीजिए तभी दे देंगे। तो फिर हमने सोचा कि हमें क्या लोभ करना है, जब 5,000 हमें बोल रहा है जमा करने में मिलेगा ही, तो फिर एक्स्ट्रा लेकर के क्या करेंगे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमको तब नहीं चाहिए, ऐसा कीजिए कि इसी आपके पास पैकेट है ये है तो उसी से हम निकाल लेते हैं, फिर आप रख लीजिएगा, हम जो लेके चल जाएंगे हम लोग। तो इस तरह से बातें होने लगा, 2-4 बार रिपीट होते लगा, बहुत बार उन्होंने रिपीट किया, हम लोगों ने भी रिपीट किया, लेकिन जो है किसी ने इस बात को नहीं माना। तो अंत में क्या हुआ कि जो हमारे साथ में थे उन्होंने अब हमें जो है ये बहलाने लगा कि आपके पास अगर 5,000 या 10,000 अगर आपके पास पूर जाता है तो ऐसा कीजिए कि निकाल करके और इसको दे दीजिए दीजिए, इसको हम दे देंगे निकाल करके, और उसके बाद आगे बढ़ के जो है दोनों 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 जो है इस पैकेट को बांट लेंगे और आधा आधा लेकर के चल जाएंगे। तो फिर हमें जो है शक होने लगा थोड़ा थोड़ा कि जब पैसा इनके पास इतना सारा है तो फिर ये 20,000 ही क्यों मांग रहा है, अगर इनको लेना ही है तो ये अपना पैसा पूरा मांगेगा कि हमको दे दीजिए। तो फिर हमें शक होने लगा, तो फिर हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम जो है पैसा आपके पास है वो हम पहले चेक करेंगे कि या तो ओरिजिनल है या आप लोगों के पास डुप्लीकेट है या कुछ फ्रॉड किया जा रहा है, तो हमें चेक करना है। हम अगर बैलेंस चेक कर लेंगे सही से, अगर ओरिजिनल रहेगा तो हम आपको दे देंगे और फिर हम लोग इधर चल जाएंगे। तो उन्होंने पैसा निकालने से बार बार मना करने लगा कि नहीं नहीं, मार्केट है, मार्केट में नहीं निकालिएगा, मार्केट में निकालिएगा लोग जान जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, दूसरे कुछ बोलने लगेंगे, कहाँ से लाए हो, क्या करके लाए हो। तो इस तरह तरह की बातें जो हैं बोलने लगे। तो हम फिर सोचे कि नहीं, कुछ तो इसमें ऐसा है जो कि ये बैलेंस दे रहे हैं इतना ज़्यादा और फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं निकालना, यहाँ पे नहीं निकालना है। तो हमने क्या किया, उनको हमने बता दिया कि भाई हमारे पास जो है हम पैसा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी घर से लाया था, मैं दवाई ख़रीदने के लिए आया था, देख सकते हैं हमारे पास एक झोला था, दिखा दिया उन्हें कि देख लीजिए मेरे पास इतना ही पैसा है, जो कि मात्र 200 रुपये हमारे पास बचा है, अगर इससे काम चलता है आपका तो रख लीजिए, नहीं तो फिर हमें नहीं चाहिए, आपका बैलेंस है, आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आप समझिएगा, हम जो है हमारे पास था तो हमने बोला कि लीजिएगा तो ठीक है, नहीं लीजिएगा तो फिर जाने दीजिए। तो फिर हमारे साथ जो व्यक्ति थे, एक और जो भाई थे, उन्होंने रिपीट करते हुए 2-4 बार प्रयास किया कि नहीं, इनके पास अगर कुछ कुछ इनके पास पैसा रहता है तो वो निकलवा लेंगे और फिर जो है इनको दे देंगे। और लास्ट में वो लोग क्या करते, वो लोग तो दोनों जो है बाद में हमें ऐसा पता प्रतीत हुआ कि वो दोनों जो है एक ही साथी थे। बाद में वो लोग क्या करते कि दोनों आपस में मिल जाते और मेरे पास जो पैसा हम जो उनको 10,000 दे देते तो वो दोनों आपस में फिर जो है बांट लेते और दोनों जो है निकल लेते। और लास्ट में भी ऐसे ही हुआ, जब मैंने बोला कि अब हमें ऐसा नहीं करना है, आपको अगर पैसा आपके पास है तो आप दे दीजिए, बाद में बांट के हमको दे दीजिएगा, या नहीं तो इसी पैकेट से निकाल लीजिए और इन्हीं को दे दीजिए। ऐसा जब हमने बोला तो उनको लगा कि नहीं, इससे जो है अब मुश्किल है कि इससे हम जो है ठगी कर सकें। तो फिर वो दोनों जो है चल गए। हम थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़े, हम पीछे उलट के देखे तो दोनों में से दोनों गायब था, जो हमारे साथी थे वो भी गायब था, और जो बार बार जो है बता रहे थे कि नहीं हमको पैसा जमा करना है, तो वो भी गायब थे, यानी कि दोनों ही गायब हो गए। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, दोनों जो है फ्रॉड करने के लिए ही स्टेशन में बैठे रहते हैं और इसी तरह जो है हर एक व्यक्ति के साथ आता है और उनके साथ ऐसा जो है किया जाता है। तो आप लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, खास करके रेलवे स्टेशन से, तो इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और इस तरह का अगर कोई आप लोगों को कहता है तो थोड़ा सा ये गौर कीजिएगा कि नहीं, हम जो है इस तरह से वाकिफ़ हैं पहले से, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है इस तरह से घटना से सचेत हो जाए। और इस तरह का अगर आपको कोई कहता है कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, चलिए हम जो है उधर जमा करवा दीजिएगा, तो इस तरह से जो है आप लोग मत जाइएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, यानी कि अगर हम आपको मोटिवेट किए होंगे, हम आपको सचेत किए होंगे,
तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह जो है आपको सचेत करने का और आपको मोटिवेट करने का और आपको जो है सरकारी योजना से रूबरू करने का जो है वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी व्यक्ति यात्री जो भी सफ़र करते हैं उन तक जानकारी मिल पाए और सभी जो है सचेत हो पाए। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।